हे फैमिली, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू और न्यू व्लॉग। तभी हो रहा है सुबह सुबह का टाइम और आज मैं बहुत दिन बाद अपने भगवान जी से मिली हूँ, इसीलिए आज का जो मेरा व्लॉग है वो मैं पूजा से ही स्टार्ट कर रही हूँ। क्योंकि यार आज कम से कम 5 दिन हो गए, आज 6th डे है। आज मैं अपने भगवान जी से मिल रही हूँ, स्पेशली मैं अपने माता रानी से। मतलब कि यार ऐसा हो जाता है ना, पूजा ना करो तो फिर लगता है जैसे कि कुछ काम ही नहीं किए हैं। और जब इतने दिन बाद मिलते हैं भगवान जी, 4-5 दिन बाद, तो ये लगता है कितने दिन बाद मिले हैं। तो आज का मेरा मन हुआ कि चलो आज यहीं से अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर लिया जाए। तो बस इधर मेरी पूजा हो गई है। टाइम हो रहा है, सुबह के 9:30 हो रहे हैं और चाय हम लोग पी लिए थे। चाय पीने के बाद फिर मैं अपना वीडियो एडिट करने लगी थी। मैं सोची कि वीडियो लगे हाथ एडिट करके मैं अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि यार सबसे ज़्यादा टाइम टेकन मुझे यही काम लगता है। तो फिर लगता है कि सबसे पहले मैं यही काम अपना फिनिश कर लूँ, उसके बाद जो भी मेरा काम होगा मैं करती रहूँगी। तो बस अभी मैं फिर से आ गई हूँ किचन में बनाने गाजर का हलवा। आज मेरा फ़ास्ट है यार, आज फ्राइडे है, आज मेरा फ़ास्ट है। तो मैं सोची कि गाजर का हलवा बना लेती, और रात में ही मैं गाजर ग्रेट करके रख दी थी, क्योंकि रात में मेरे पास टाइम था और सुबह पता है भागम भाग मची रहती है। इसी की वजह से मैं कही कि रात में ही गाजर ग्रेट करके रख देती, तो मैं रात में ही गाजर ग्रेट करके रख दी थी। तो बस अभी चल रही हूँ बनाने गाजर का हलवा। एक बार गाजर का हलवा बना लूँगी तो मैं भी खा लूँगी, मेरा तो फ़ास्ट ही है। ये भी एक बार नाश्ता कर लेंगे, तो फिर मैं इनके लिए जो भी खाना होगा इनको बनाऊँगी। वैसे तो ये कह रहे हैं मेरे लिए तहरी बना देना, फिर मैं खा लूँगा। फिर कहें कि शाम को मेरे लिए जो बनाना हो, फिर रोटी पराठा फिर बना देना, फिर मैं खा लूँगा। अभी के लिए फ़िलहाल इनके लिए तहरी बनानी है, दोपहर के टाइम में अभी नहीं बनाना है। नाश्ता के तौर पे मैं बना ले रही हूँ गाजर का हलवा, तो मैं भी खा लूँगी और माता रानी को भोग भी लगाने के लिए हो जाएगा शाम को, और ये भी नाश्ता कर लेंगे। तो हम लोग का मतलब कि सारा काम हो जाएगा। अगर मैं गाजर का हलवा बना लूँगी तो मेरा भी नाश्ता हो जाएगा, और माता रानी के लिए भोग लगाने के लिए भी हो जाएगा, और इनके लिए भी हो जाएगा, ये भी नाश्ता कर लेंगे। तो बस अभी मैं जा रही हूँ बनाने गाजर का हलवा। बहुत सिंपल सा गाजर का हलवा बनाऊँगी यार, बहुत ज़्यादा ना घी डालना है, मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स डाल के बनाना है। बहुत सिंपल सा गाजर का हलवा बनाऊँगी। और पता है काफ़ी टाइम से मेरा ये व्रत छूटता चला जा रहा है, कम से कम 1.5 महीने हो गए। 1.5 महीने से मैंने फ़ास्ट नहीं रखा है, फ्राइडे का छूटते चला जा रहा है। फिर ये ऐसा हो जाता है ना यार कि पीरियड के टाइम पे भी ये फ़ास्ट हम नहीं रख सकते, और अगर कहीं जाते हैं तो दूसरी जगह भी ये फ़ास्ट नहीं रख सकते। इसी की वजह से मेरा काफ़ी फ़ास्ट छूट गया, क्योंकि अभी बीच में मेरा आना जाना बहुत ज़्यादा हो गया। इसी की वजह से मेरे काफ़ी फ़ास्ट छूट गए। लेकिन अब मैं सोची हूँ कि मैं कंटिन्यू करके, मतलब कि मेरी 51 फ़ास्ट की, मतलब 51 फ्राइडे की मनौती थी, लेकिन अभी मेरा तो लगभग 40 के लगभग कंप्लीट होने वाला है। अगर अभी यार कंटिन्यू की होती ना तो महीने 2 महीने में मेरा कंप्लीट हो जाता। अभी आई थिंक मेरे 13 या फिर 14 फास्ट बचे हुए हैं फ्राइडे के, तो सोच रही हूँ जल्दी जल्दी करके ये भी फिनिश कर लेती हूँ। और पता है 2 साल से ऊपर हो गए, 51 फ्राइडे का फास्ट मेरा ख़त्म नहीं हो पाया। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि कंटिन्यू करके इसे जल्दी से ख़त्म कर देती हूँ। ज़्यादा दिन तक फास्ट चलाना ठीक नहीं है, अगर कम हो जा रहा है पूरा तो हो जा रहा है। वैसे भी यार महीने में एक तो ख़राब ही हो जाता है, कभी रेयर में ऐसा होता है कि नहीं ख़राब होता है। लेकिन अब मैं सोची हूँ कि अब मैं डिसाइड की हूँ पूरा कि जल्दी जल्दी से मैं इसको फिनिश कर, जल्दी जल्दी से मैं इस व्रत को पूरा कर लूँगी। तो चलिए बस बहुत हो गई बातें, अभी मैं बना लेती हूँ नाश्ता। तो चलिए कंटिन्यू आप बने रहिए हमारे इस व्लॉग में। तो बस इधर मैं आ गई हूँ बनाने गाजर का हलवा। मतलब जो भी मेरे ज़रूरत का सामान है, जो भी मुझे चाहिए हलवा बनाने में, मैं सब कुछ पास में ही इसीलिए रख ली हूँ ताकि मुझे इधर उधर भागना ना पड़े। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मतलब कमी आ जा रही थी, मुझे इधर उधर जाना ही पड़ रहा था। तो बस कढ़ाई में घी डाल के रख दी थी गर्म होने के लिए। तो घी गर्म हो गया, बस इसमें डाल के अच्छे से भूनूंगी। से यार बनता है नॉर्मली जिस तरीके से सब कोई बनाता है गाजर का हलवा, बस उसी तरीके से मैं बना रही हूँ। बस वही गाजर भून के अच्छे से घी में, उसके बाद फिर उसी में दूध डाल के पका लूँगी। तो ये देखिए गाजर का हलवा मेरा पक चला है। तो बस ये अच्छे से हो जाए, फिर मैं इसमें चीनी भी डाल दी। चीनी डालने के बाद इसे अच्छे से पका लूँगी, मतलब इस तरीके से पकाना है कि पूरा सूख जाए। तो बस हलवा बन गया है मेरा, मैं निकाल ले रही हूँ अपने लिए भी और माता रानी के लिए भी। तो आप लोग भी आ जाइए। तो बस इधर नाश्ता वगैरह करने के बाद ये ले आए थे सब्ज़ी, तो मैं कही चलो लगे हाँ सब्ज़ी भी रख ली जाए, क्योंकि यार मुझे ना ये भी काम थोड़ा सा बड़ा ही लगता है। क्योंकि सब्ज़ी सेट करना, मतलब जो लाते हैं मार्केट से फिर उसी बैग में ही लग रखा रहता है, फिर उससे निकालती हूँ तो सारा डलिया में अच्छे से सेट करती हूँ। मुझे आधे घंटे लगे थे सब्ज़ी मतलब निकाल के रखने में, और देखने में लग रहा है कितनी जल्दी जल्दी काम हो गया सारा। और मैं गोभी का पता है सिर्फ फूल निकाल के रख लेती हूँ, बाकी जो डंठल होता है उसको मैं हटा देती हूँ, सिर्फ फूल फूल रखती हूँ। नहीं तो फिर यार बहुत मतलब कचरा कचरा सा मुझे लगता है, इसीलिए मैं बहुत अच्छे से मतलब साफ़ सफाई से मैं सारा सामान अपना सेट करके रखती हूँ, जिससे जो मेरी सब्ज़ी है वो भी अच्छी अच्छी दिखे। तो बस इधर का काम करने के बाद जो इधर उधर कचरा फैला हुआ था तो वो सब मैं पॉलीथीन में डाल दी हूँ। तो मैं पॉलीथीन फेंक दूँगी बाहर में। तो बस ये सब करने के बाद सब्ज़ी सेट करके रख दी। तो मैं सोची चलो लगे हाथ इनके लिए तहरी बनाने की भी प्रिपरेशन कर ली जाए। तो बस वही मैं सोची चलो मटर छील लेती हूँ। मटर छील सबसे पहला काम तो मेरा यही है कि मटर छील लेती हूँ। उसके बाद फिर गोभी टमाटर प्याज ये सब भी ले लूँगी, जो भी तहरी में डाला जाता है, जो भी मुझे तहरी में डालना है।
और इधर मैं लंच की भी प्रिपरेशन कर ली हूँ। यार मेरा तो फास्ट ही है, सिर्फ इनके लिए बस बनाना, जैसा कि मैं बताई थी ना कि इनके लिए सिर्फ मैं तहरी बनाने वाली हूँ। तो तहरी बनाने की मैं पूरी प्रिपरेशन कर दी हूँ। अभी तो यार 11 ही बज रहे हैं, वही 12:30 बजे तक मैं बनाऊँगी, क्योंकि ये 1 बजे तक आएँगे तो 12:30 बजे तक मैं बनाऊँगी, तो फिर ये खा लेंगे, क्योंकि तहरी गरम गरम ही अच्छी लगती है, ठंडी नहीं अच्छी लगती। तो मेरी इधर पूरी प्रिपरेशन हो गई, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं मटर छील ली हूँ, टमाटर है इसमें, और ये है शिमला मिर्च, गोभी, प्याज, सब मैं एक ही में कट कर ली हूँ। साथ ही में सब मैं भून के बना लूँगी। और उधर मैं चावल भी साफ़ करके रख दी हूँ। तो मतलब पूरी प्रिपरेशन हो गई, सिर्फ बनाना है। यार बनाने में तहरी कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगते हैं तहरी बनाने में। पूरी तरह से 10 से 15 मिनट में तहरी बन के रेडी हो जाती है। तो चलिए बस इधर हो गई है मेरी प्रिपरेशन। मैं सोच रही हूँ आज मेरे पास टाइम है तो मैं चलो अभी पढ़ाई कर लूँ। वैसे तो यार टाइम सुबह शाम मैं निकाल लेती हूँ अपने लिए, लेकिन अभी चल रही हूँ मैं पढ़ाई कर लेती हूँ, क्योंकि आज मुझे मेरे पास काफ़ी टाइम है। कम से कम 2 से 3 घंटे आज मैं पढ़ाई कर लूँगी अपनी। तो चलिए बस अभी मैं चल रही हूँ। पढ़ाई यार डेली हो रही है, लेकिन थोड़ी सी कम हो पा रही है, घंटे 1.5 घंटे ही पढ़ाई हो पा रही है, इससे ज़्यादा नहीं हो पा रही है। क्योंकि यार घर का काम भी है, लेकिन घर के काम के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है, इसीलिए इसलिए मैं पढ़ाई में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। अभी डे के 11 बज रहे हैं और अभी बस मैं जा रही हूँ जैसे स्टडी करने। यार देखो मैं गूगल टाइमिंग आपको नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही फ़ोन है जिससे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। अगर मेरे हब्बी रहे घर में, अगर मैं स्टडी करती रहूँ, मैं तो आपको गूगल टाइमिंग दिखा दूँगी, क्योंकि हो सकता है आपको बिलीव ना हो कि मैं सही दिखा रही हूँ या फिर गलत दिखा रही हूँ, लेकिन ऑनेस्टी मैं वर्क कर रही हूँ। मैं जो दिखा रही हूँ वो रियलिटी है, वो आपके ऊपर है कि आप बिलीव करते कि नहीं करते। लेकिन अगर कभी मौका मिला, अगर मेरे पास फ़ोन रहा, या देखिए ना मेरे पास लैपटॉप है ना मेरे पास कोई अदर मोबाइल है, सिर्फ मेरे पास यही एक फ़ोन है जिससे मैं वीडियो शूट करती हूँ और फिर थोड़ा बहुत आपको दिखाती हूँ। फिर मैं कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूँ। देखिए यार अभी ऐसा है ना कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं कंटिन्यू बैठ के 3 से 4 घंटे या फिर 5-6 घंटे बैठकर लगातार पढ़ाई कर सकूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए अकेले हो तो चाहे जिस तरीके से ढल जाओ, लेकिन मेरे साथ मेरे हब्बी भी हैं, तो फिर काम है घर का, खाना पीना सब कुछ करने के बाद मतलब पूरी जिम्मेदारी जो है, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक हाउसवाइफ की होती है, तो वो सब पूरी करने के बाद उसके बाद फिर मैं अपनी स्टडी करती हूँ, जो भी मुझे टाइम मिलता है। जैसे बीच में मुझे टाइम मिल गया 1 घंटे का, तो फिर वो स्टडी कर ली। फिर मैं काम की, फिर मुझे टाइम मिल गया तो फिर मैं आधे घंटे स्टडी कर ली। फिर मुझे काम आ गया कुछ तो मैं काम करने लगी। फिर मैं बैठ के 15 मिनट ही मुझे टाइम मिला तो मैं 15 मिनट ही स्टडी कर ली। तो इस तरीके से मेरी स्टडी चलती है। इसी की वजह से मैं जो भी होता है मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं आपको सब कुछ नहीं दिखा सकती, क्योंकि यार देखिए मैं हाउसवाइफ हूँ। जो हाउसवाइफ का काम होता है तो देखिए वो तो करना है, उसके अलावा फिर मुझे अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है पढ़ाई के लिए। लेकिन इतना पता है कि अगर ठान लो तो सब कुछ पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। तो बस वही है कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई भी करूँ और अपने घर का काम भी संभालूँ। थोड़ा सा देखिए यार मुश्किल होता है, जो भी हाउसवाइफ है उनको पता होगा कि घर में काम होता है। यार ऐसा नहीं हम 2 मेंबर हैं तो काम नहीं है। हाँ ये है कि 4 मेंबर से कम काम है 2 मेंबर में, ये चीज़ मानती हूँ, लेकिन काम वही है, बस थोड़ा सा कम ज़्यादा का अंतर हो जाता है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ना, कि अगर अकेले होती तो कुछ करूँ चाहे ना करूँ, कोई कहने वाला नहीं है। लेकिन अगर 2 हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहने की ज़रूरत नहीं है हमें क्या करना है क्या नहीं। सब कुछ करने के बाद फिर अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि मुझे लगता है कि इन सब जिम्मेदारियों के साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है, पढ़ाई भी करना चाहिए। लेकिन हाँ मैं अपने लिए टाइम निकाल लेती हूँ। आप लोग भी सपोर्ट करिए, जिससे थोड़ा सा पता है अगर सामने वाला सपोर्ट करता है, थोड़ा सा अपने आप को भी मोटिवेशन मिलता है, हम मोटिवेट होते हैं तो हमारा और भी उस काम में मन लगता है। तो बस अभी फ्री होके मैं आ गई हूँ स्टडी करने। मैं सोची कि चलो यार स्टडी कर ली जाए, ज़्यादा तो नहीं, जो भी मेरे पास टाइम रहता है मैं वही मैं कर लेती हूँ, यही मेरे लिए बहुत है। क्योंकि अगर मैं ये सोचूँगी मैं इकट्ठे 5-6 घंटे बैठ के पढूँ तो ये कभी नहीं हो पाएगा और मेरी पढ़ाई कभी भी नहीं हो पाएगी। इसीलिए जो भी है, जितना है मेरे पास उसी में मुझे एडजस्ट करके सब कुछ करना पड़ेगा। तो बस चलिए अभी कंटिन्यू कर लेती हूँ मैं पढ़ाई। जितने बजे तक मैं करूँगी तो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। उसके बाद फिर जितने बजे मेरी स्टडी ओवर होगी, जितने बजे मेरी स्टडी ख़त्म होगी, मैं वो भी आपको एग्जैक्ट दिखा दूँगी। और पता है कोई भी पर्सन हो, अगर उसको थोड़ा सा टाइम मिलता है यार, तो काम करने के बाद घर का, तो फिर उसको सबको लगता है, हमें भी लगता है, सबको लगता है कि थोड़ा सा आराम कर ले। लेकिन अगर यार हम आराम करेंगे तो फिर हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, और फिर अगर हम पढ़ाई करेंगे तो आराम नहीं कर सकते। अगर हमको कुछ करना है तो फिर आराम छोड़ना पड़ेगा। यार देखिए सोना सब कुछ चाहता है, सोना सबको अच्छा लगता है, आराम करना सबको अच्छा लगता है, लेकिन हम नहीं कर सकते। और देखिए जो कुछ मैं स्टडी कर रही हूँ मैं आपको
पास से दिखा रही हूँ कि मैं स्टडी क्या कर रही हूँ, जैव विविधता, मतलब इसके बारे में मैं स्टडी कर रही हूँ। तो मैं आपको वही दिखा रही हूँ कि आप भी देख लीजिए मैं क्या स्टडी कर रही हूँ। वैसे तो यार दूर दूर से सिर्फ आपको दिखता है कि हाँ मैं स्टडी कर रही हूँ। मैं पढ़ रही हूँ बायोडाइवर्सिटी के बारे में, और कुछ इधर मैं पढ़ी हूँ, उसके बाद कुछ मैं वन लाइनर से पढ़ी हूँ, और मैं ऑनलाइन क्लासेस ली हूँ। ऑनलाइन क्लासेस मैं हिंदी का ली हूँ, जो कि मैं लेती हूँ उत्कर्ष क्लासेस से। आशीष सर की क्लास, जो कि हिंदी पढ़ाते हैं और बहुत अच्छी हिंदी पढ़ाते हैं, मैं उन्हीं की क्लास करती हूँ हिंदी की। तो बस, और मैं देखिए मैं थोड़ा बहुत और भी जो आगे स्टडी कर रही हूँ मैं आपको वो भी दिखाऊंगी पास से कि मैं क्या स्टडी कर रही हूँ। इससे थोड़ा सा ये होता है ना कि आप लोगों को भी आइडिया हो जाता है कि मैं पढ़ रही हूँ यार, कि सिर्फ आपको ऐसे मैं दिखा रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, दिखावा करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम चाहें, ऐसा होता है ना, मैं दिखाती भी हूँ कभी और कभी नहीं भी दिखाती हूँ। ये मेरे ऊपर है, अगर ये मन होता है तो फिर दिखा देती हूँ, नहीं मन होता तो फिर अपने आप में कर लेती हूँ। क्योंकि यार हर जगह ना, और मैं वीडियो नहीं शूट कर पाती। कभी कभी ऐसा हो जाता है हमारे साथ, ये लगता है कि यार वीडियो शूट करने में लग जाऊँगी फिर स्टडी नहीं होगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मुझे मोबाइल से ही पढ़ना होता है, तो फिर मैं मोबाइल से पढ़ने में लग जाती हूँ, तो फिर वीडियो नहीं शूट कर पाती। मतलब बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन उस समस्याओं से लड़ के मैं पढ़ाई करती हूँ। तो बस इधर हो गई है मेरी पढ़ाई। मैं आपको एग्जैक्ट टाइमिंग दिखाती हूँ क्या हो रहा है। और फिर अभी मैं चल रही हूँ बनाने लंच, क्योंकि ये सब काम भी करना है। तो अभी देखिए दोपहर के हो गए हैं 12:30, मतलब 1.5 घंटे हो गए हैं मुझे पढ़ाई करते। और इधर मैं आ गई हूँ बनाने लंच इनके लिए। मैं जा रही हूँ बनाने तहरी। तो बस इधर मैं तहरी बना लेती हूँ ताकि इधर का भी काम हो जाए। तो बस इधर तहरी बनाने के बाद फिर मैं कुछ भी नहीं शूट की थी। उसके बाद डायरेक्टली हो गई थी, डायरेक्टली मैं शाम को शूट की थी। तो अभी मेरा पूजा पाठ हो गया है। आज मेरा फास्ट था, जैसा कि मैं आपको बताई थी। बस यही करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।